हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जनरल इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स भी आपके होते हैं इवेंट सेमेस्टर के मई-जून में। तो क्या इन इलेक्शंस का फ़र्क आपके एग्ज़ाम्स पे पड़ने वाला है? देखिए, हम लोकसभा इलेक्शन के प्रीवियस 3 लोकसभा इलेक्शन की डेट्स अगर उठाकर देखें, तो ये जो इलेक्शन है अप्रैल के 2nd वीक से शुरू होकर मोस्ट लाइकली मई के 2nd या 3rd वीक तक खत्म हो जाते हैं। पिछले 3 इलेक्शन में ऐसा ही हुआ है। आप चाहे 2024 की डेट्स 2019 की डेट देख लो, 14 की डेट लो या 2009 की डेट्स देख लो। अब इस साल क्या है जी, इस साल अभी इलेक्शन की डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं। अगर ये पिछले 3 साल की परंपरा ही कंटिन्यू रही इलेक्शन की, भाई इलेक्शन जो है समाप्त हो जाएँगे 20 मई से पहले-पहले, तब तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं इलेक्शन की जो डेट्स हैं, उसको आने के बाद कुछ इलेक्शन की डेट 20 मई के बाद भी आ रही हैं, तो क्या जब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? एज़ ऑफ नाउ 14 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सिर्फ 2021 बैच तक जिसका एडमिशन है उसकी डेटशीट निकाली है। जो बच्चे करंटली 2nd या 4th सेमेस्टर में हैं एनईपी वाले, उनकी डेटशीट फिलहाल नहीं निकाली है यूनिवर्सिटी ने। और अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर, जैसे फॉर एग्जांपल 26 मई को एक पेपर है सेमेस्टर 6 का, अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर 26 मई को एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो गई और इलेक्शन डेट भी साथ में अनाउंस हो गई, तो क्या उस डेट को एग्ज़ाम होगा? देखिए, अगर दिल्ली के अंदर इलेक्शन होंगे उस दिन, तब तो आपके एग्ज़ाम बिल्कुल 101% शिफ्ट होंगे, चेंज होगी वो डेट, ठीक है? और अगर मान लेते हैं दिल्ली के बाहर की डेट आती है उस दिन पे 26 मई को, तो उस कंडीशन में थोड़ा-सा चांसेस ये है कि यूनिवर्सिटी शायद आप लोगों को एग्ज़ाम डेट को चेंज ना करें। शायद एक ये रिलैक्सेशन रख दे यूनिवर्सिटी कि उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट को री-एग्ज़ाम का हम ऑप्शन देंगे। ये थोड़ा-सा रिलैक्सेशन रख सकता है। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि लोकसभा के इलेक्शन फेजेस में होते हैं, तो एक दिन में हर एक स्टेट में नहीं हो पाते इलेक्शन, 5 से 7 फेजेस में कम से कम होते हैं। तो अगर मान लेते हैं 5 से 7 में से 3 से 4 दिन इलेक्शन की डेट्स और 3 से 4 दिन एग्ज़ाम की डेट्स क्लैश हो जाती है, तो एग्ज़ाम 20 मई के बाद ही होंगे, इस बात को तो श्योर कर लो आप लोग। तो वो अगर क्लैश हो जाती है, तो सिर्फ़ उन 3 से 4 एग्ज़ाम की डेट्स शिफ्ट कर देगा यूनिवर्सिटी। पूरी एंटायर डेट शीट पर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई सिर्फ़ 2 दिन एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है इलेक्शन की डेट से और आप ये समझ कर बैठे हो कि पूरे एग्ज़ाम ही पोस्टपोन्ड होगा, ना। सिर्फ़ वो 2 दिन जो डेट क्लैश कर रही है, उस 2 दिन का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी हटाकर किसी दूसरे दिन आराम से रख सकती है, यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा जून का मंथ पड़ा होगा उनके पास, पूरा मिड जुलाई पड़ा होगा उनके पास। इवन सेमेस्टर में बहुत टाइम होता है यूनिवर्सिटी के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी को आनी चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में कहा कि इलेक्शन की डेट्स जो होती हैं, पिछले 3 लोकसभा इलेक्शन की डेट्स आप उठाकर देख लीजिए। 20 मई से पहले-पहले वो इलेक्शन सारे खत्म हो जाते हैं। तो अगर इस बार भी वही परंपरा कंटिन्यू रही, तो फिर तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। और अगर क्लैश होती भी है, तो जो डेट क्लैश हो रही है, सिर्फ़ उस पर्टिकुलर डेट के एग्ज़ाम को उठाकर वो लोग शिफ्ट कर देंगे। पूरी एंटायर डेट शीट पर इसका इम्पैक्ट पड़ना, वो मुझे लगता है इम्पॉसिबल सा है। क्योंकि 2019 में ऐसा हुआ था। और मैं एक बात और बता दूँ, 2019 में जब यूनिवर्सिटी ने डेट शीट रिलीज़ करी थी ना, वो लोकसभा इलेक्शन होने के नेक्स्ट डे ही रिलीज़ करी थी। डेट अनाउंस होने के सॉरी लोकसभा डेट अनाउंस होने के नेक्स्ट डे ही रिलीज़ करी थी और इलेक्शन की डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने डेट शीट रिलीज़ करी, सो दैट अगर कोई बच्चा है जो हरियाणा का है, दिल्ली में आके एग्ज़ाम देगा, तो वो उस पर्टिकुलर डेट में अगर उसके स्टेट में इलेक्शन है, तो भाई उस दिन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने नहीं रखा था। ये आप लोग निश्चित रहिए, आप ये मत सोचिए कि यार 21 मई वाला एग्ज़ाम 21 जून को हो जाएगा। अब जो एग्ज़ाम 21 मई से हो रहे थे वो 8 जून से होंगे, 10 जून से होंगे, वो सब चीज़ें नहीं होने वाली। अगर होंगी तो बता दिया जाएगा, लेकिन चांसेस उसके कम है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।